बिहार में दशहरा शुरू हो गया है और दशहरे के मौके पे गिरिराज सिंह के पोस्टर लगाए गए हैं और कहा गया है कि कोई भी मुस्लिम दशहरा के त्योहार में कोई भी मुसलमान अगर शामिल होगा तो उसे गौमूत्र से पिलाकर उसे पाक किया जाएगा। सर, इस तरह के फेस्टिवल को लेकर इनटॉलरेंस जो फैल रहा है, क्या इतिहास में भी इस तरह का देखने को मिलता है? आप इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं, थोड़ा सा बताइए कि मुगल काल में, अदर मुस्लिम पीरियड में क्या सीन था फेस्टिवल को लेकर? देखिए, मुगल काल में सारे मुगल बादशाह ईद, बकरीद, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी जो भी है सब मनाते थे। यहाँ तक कि बसंत के त्योहार को भी मनाते थे। जैसे निजामुद्दीन औलिया का बसंत पंचमी तो फेमस है, आप तो जानते ही हैं। लेकिन आप मुगल काल से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे दिलचस्प चीज मिलती है। देखिए कि निजामी ने अकबर एंड हिज रिलीजन में किताब में लिखा है कि जब अकबर की माँ मरी उसके अगले दिन विजयदशमी यानी दशहरा का त्योहार था, तो अकबर ने स्टेट मॉर्निंग राजकीय शोक को हटा लिया और अपने ब्राह्मण धर्म के जो फॉलोअर्स थे उनके साथ दशहरा के त्योहार को मनाया। तो ये इसके अकबर के इस सेकुलरिज्म से उस जमाने के जितने लोग थे काफी कंफ्यूज हो गए थे कि ये कैसे सेकुलर लोग हैं। देखिए, मुगल बादशाह अकबर दशहरा के जो त्योहार होते थे ना, अपने को सोना और चांदी से तौलवाता था और ये सोना चांदी उसके वजन के बराबर होते थे, आज के खरबों रुपए होंगे। उसको भारत के गरीबों में बांटा जाता था। भारत में गरीब कौन थे? ओबीसी, एससी, एसटी के लोग गरीब थे, उन्हें ये बांट दिए जाते थे। यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाला है सर, दशहरा का त्योहार है, हिंदू त्योहार है, बस यहाँ मुसलमान है, जो भी नाम से मुसलमान है, वो दशहरे के मौके पे सोने चांदी से तौलवा कर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये भी बात सर नोट करने वाला है। देखिए, आज बात आपको कोई नहीं बताएगा, आपको यही बताएगा कि मुगल पीरियड इसको मारते थे, उसको मारते थे, मंदिर तोड़ते थे, ये वो थे, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगा। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि हमारे त्योहार में मुसलमान या ईसाई नहीं आ सकते, सिख नहीं आ सकते, उन्हें सोचना चाहिए कि अकबर जो अपने वजन के बराबर सोना चांदी बांटता था, आज के कोई नेता बांट पाएगा? है किसी में ताकत? नहीं। तो सिवाय लूट खसोट के। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। जब शाहजहां ने पुरानी दिल्ली को जब अपना राजधानी बनाया आगरे से, तो उसने अपने रेड फोर्ट में आज भी जो दशहरा मनाया जाता है वहां पर भी बड़े बड़े मेला लगवाए और जमुना किनारे ये दशहरा के त्योहार मनाया जाता था। अब ये इतिहास में ऐसी भी बात मिलता है। इसके बारे में राणा सफवी ने भी लिखा है और दूसरे इतिहासकारों ने भी लिखा है। इस मौके पे शरबत बांटे जाते थे, लाल रंग के शरबत बांटे जाते थे और लोगों को पिलाया जाता था। अब मुझे मालूम नहीं आज शरबत बांटे जाते हैं या नहीं। और यहाँ तक के लड़के और लड़कियों के डांस होता था, वो तो आज भी होता है, ये तो कहने और ये बात नहीं है। मुगल बादशाह मेला लगवाते थे ताकि दशहरा के त्योहार को लोगों में ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जा सके और लोग अपनी बिजनेस भी कर सकें। बिल्कुल, ये जानने की बात है। यहाँ तक के वी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि पहली बार जो रामलीला कमेटी का गठन किया वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जिनकी हुकूमत 1857 में खत्म हुई। तो पहली बार रामलीला कमेटी को गठन उन्होंने किया था एक बादशाह ने। मिर्जा कतील एक 18वीं सदी के शख्स हुए आज से 300 साल पहले। वो लिखते हैं कि हब तमाशा नाम की किताब में कि दशहरा के त्योहार पर हिंदू मुसलमान पूरे जोशो खरोश से और खुशी खुशी से शामिल होते थे और इसको सेलिब्रेट करते थे और मनाते थे। यहाँ तक कि मुगल बादशाह मोर को आजाद करता था, जिसे नीलकंठ कहते हैं। नीलकंठ महादेव की से रिलेटेड है, यानी भगवान शिव से जोड़ा जाता है। आज जो चल रहा है आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, लेकिन उस जमाने में मोर को छोड़ा जाता था ताकि ये रावण पर राम की विक्ट्री से जोड़ा जाता था, जब मोर को आजाद किया जाता था और मुगल बादशाह इसको आजाद करता था। मुगल पीरियड में जो लोग नहीं जानते थे, जो हिंदी संस्कृत नहीं जानते थे, उनके लिए संस्कृत से पर्शियन में भी रामायण का ट्रांसलेट करवाए गए थे और लोग तुलसीदास की रामचरितमानस को उर्दू और फारसी लैंग्वेज में उनके लिखे गए श्लोक को लोग खुशी से गाते थे और पढ़ते थे। यहाँ तक कि अकबर का जो इमाम था मुल्ला अब्दुल कादिर बादयूनी, उसने रामायण की जो वाल्मीकि रामायण है उसको ट्रांसलेट किया था। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। औरंगजेब के भाई दारा सिकोह ने
रामायण के ट्रांसलेट की थी, वो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब होता है अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान और रहम करने वाला है। आज के दौर में ऐसा हो तो आप सोच सकते हैं कि एक नया हंगामा हो जाएगा। मुगल काल में शाह जी के एक पोंड हुआ करता था जहाँ रामलीला की मैदान हुआ करता था। 1947 के बाद उस तालाब को भरकर कामला नेहरू मार्केट बसा दिया गया, कामला मार्केट बसा दिया गया। इसके अलावा हम देखें तो मुगल पीरियड में बड़े बड़े रावण के मजस्मे या पुतले को जलाया जाता था। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ लिखते हैं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जमाने से ही और उन्होंने ही शुरू किया कि रावण के बड़े बड़े पुतले बनाए जाए और उसको जलाया जाए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने रामलीला को काफी प्रसिद्ध किया और पूरे दिल्ली में सवारी निकाला करते थे, जिसे रामलीला के सवारी कहा जाता था। इसको वी.ए. स्मिथ ने भी लिखा है और राणा सफी ने भी लिखा है और दूसरे इतिहासकारों ने लिखा है। यहाँ तक कि सुमित शर्मा भी बात करते हैं रामलीला सवारी के बारे में। जहांगीर तुझके जहांगीरी में लिखता है कि विजयादशमी के मौके पर यानी दशहरा के मौके पर मैं अपने तमाम फौज और आर्मी के हथियारों को, सरदारों को, सिपाहियों को इंस्पेक्शन करता था, निरीक्षण किया करता था। और जाहिर सी बात है कि आज भी आरएसएस विजयादशमी के मौके पर हथियारों की पूजा करता है। ये माना जाए तो ये ट्रेडिशन मुगल काल में भी इसको मिलता है। मुगल बादशाह इसको काफी वेल तरीके से ऑर्गेनाइज किया करते थे। इसके बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों देखा कि कुल मिलाकर सर का कहने का मतलब ये है कि मुगल पीरियड में इतनी टॉलरेंस थी कि मुगल बादशाह मुसलमान होने के बावजूद भी हिंदू फेस्टिवल में शामिल होते थे। एक और बात तो दोस्तों देखा कि ये चीज़ें आपको कभी नहीं बताया जाएगा, ना मीडिया में बताया जाएगा, ना अखबारों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि मुगल बादशाह कैसे हिंदू त्योहारों को मिलजुल कर सेलिब्रेट करते थे और उस जमाने में हिंदू मुसलमान साथ में कैसे रहते थे, ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। आज के दौर में इस तरह की नफरत बोल दिया गया है कि एक हिंदू त्यौहार में मुसलमानों के जाने पे उन्हें गौमूत्र नहवाने की धमकी दी जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नफरती गैंग के अंदर उनके दिलों पर कुछ ठंडक पहुंचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।